हेलो एवरीवन, वेलकम टू 26th मॉक टेस्ट ऑफ जीएसटी प्रिपरेशन सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, क्लास 7 का चैप्टर 4, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक जगह पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है, स्पेसिफिक जगह पे जब लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओवरऑल जो है इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक की, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डेयर। बाकी वाटर, सनलाइट और सॉइल जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन 3 है, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इंक्लूड? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, रिवर्स एंड लेक्स। हैबिटेट का यहाँ पे मतलब होगा नेचुरल होम या एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं रहते हैं, ग्रो होते हैं। क्वेश्चन 4 है, कैमोफ्लेज हेल्प्स एनिमल्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइड फ्रॉम प्रेडिएटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमोफ्लेज का यहाँ पे मतलब होता है कि एनिमल्स में वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को अपने सराउंडिंग से मैच कर लेते हैं ताकि शिकारी जो है उसे ढूंढ ना पाए। जैसे हम कैमिलियन की एग्जांपल लेते हैं, जो गिरगिट होता है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है। वो आसानी से उस जगह नजर नहीं आता जहाँ वो बैठा हुआ होता है, क्योंकि वो जिस चीज़ पे बैठता है उसी का कलर वो अपनी बॉडी का कलर वही वाला सेम कर लेता है। तो इस एबिलिटी को हम कैमोफ्लेज कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट कॉजेज डेली चेंजेस इन हैबिटेट? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो डेली चेंजेस कैसे लाती है हैबिटेट में? तो अर्थ रोटेट होती है, लाइट का जो एंगल है वो भी चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और विंड की स्पीड वगैरह भी। तो ऐसे जो है हैबिटेट्स में डेली चेंजेस आते रहते हैं। क्वेश्चन 6 है, प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन आर ऑलवेज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लांट्स। ये भी आपने याद रखना है कि जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो ग्रीन प्लांट से ही होती है, क्योंकि वो अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। उसके बाद जो है फूड चेन स्टार्ट होती है। तो ये आपने याद रखना है, फूड चेन स्टार्ट होती है प्लांट से। क्वेश्चन 7 है, अ फूड वेब डिफर्स फ्रॉम अ फूड चेन बिकॉज इट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शोज इंटरकनेक्टेड चेन्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो फूड चेन जो है वो एक चेन से बनती है और फूड वेब जो है वो मल्टीपल चेन से मिलकर बनती है। क्वेश्चन 8 है, विच फैक्टर इज ए बायोटिक? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट में होती है वो नॉन लिविंग होती है। क्वेश्चन 9 है, टंड्रा हैबिटेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक्सट्रीम कोल्ड। टंड्रा वर्ड का यहाँ पे मतलब है एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है, जैसे अंटार्कटिका। पोलर बेयर्स का जो है होम है, तो वो क्या है, टंड्रा हैबिटेट्स हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं। ये ऐसी टर्म्स आप याद रखा करें, ये एग्जाम में अक्सर आती हैं। क्वेश्चन 10 है, हाइबरनेशन इज एन अडॉप्शन फॉर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर्वाइविंग विंटर। हाइबरनेशन आप समझ लें कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो एनिमल्स जो है परफॉर्म करते हैं, मोस्टली जो है कोल्ड मंथ्स में होता है। ये एक डीप रेस्ट स्टेट में चले जाते हैं। या तो ये विंटर को सरवाइव करने के लिए होता है, या जब फूड की शॉर्टेज हो जाए तब भी ऐसा करते हैं। इजी वर्ड्स में अगर हम समझें, आज की सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ये पावर सेविंग मोड जैसे फ़ोन का हम ऑन कर लेते हैं ताकि एनर्जी जो है बिल्कुल कम यूज़ हो। क्वेश्चन 11 है, एस्टिवेशन अकर्स ड्यूरिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ड्राउट्स। एस्टिवेशन भी क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो एनिमल्स, रेप्टाइल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। कब? जब बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई कंडीशंस का वेदर हो, तब जो है वो एनिमल्स अपने आप को ज़मीन में बोरो कर लेते हैं, अपने आप को दफन कर लेते हैं अपनी एनर्जी सेव करने के लिए और एक्सट्रीम हॉट वेदर से बचने के लिए। तो ऐसा समझ लें कि ये हाइबरनेशन के ऑपोजिट है। हाइबरनेशन विंटर वर्जन है और एस्टिवेशन समर वर्जन है। क्वेश्चन 12 है, प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लांट्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या कहेंगे?
हर्बीवोर्स कहेंगे क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहे होते हैं, तो उन्हें हम जो जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। क्वेश्चन 13 है, डिफॉरेस्टेशन प्राइमरीली अफेक्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉइल फर्टिलिटी। डिफॉरेस्टेशन से, दरख्त काटने से जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। वहाँ से पूरे जो है कई ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे नहीं पाए जाते, तो फिर क्या है कि ऐसे वो सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। क्वेश्चन 14 है, इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट यू वुड लाइकली फाइंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ग्रेजिंग एनिमल्स। मतलब ग्रासलैंड हैबिटेट जो होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर ग्रास हो, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं। मतलब वो एनिमल्स जो घास खाकर जिंदा रहते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि वो घास खाते हैं, जैसे जेब्रास वगैरह, गोट्स, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किस में आएंगे? ग्रेजिंग एनिमल्स में आएंगे, और ये ग्रासलैंड हैबिटेट इन्हें हम कहेंगे। क्वेश्चन 15 है, डीकम्पोजर्स इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म ज़मीन में पाए जाते हैं और वो जो डेड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए हम उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्वेश्चन 16 है, माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्केप्स, ऑप्शन बी स्केप एक्सट्रीम वेदर। माइग्रेटरी बर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो बर्ड्स अपने आप को एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए। अपनी फेवरेबल क्लाइमेट जो सीजन्स होते हैं वहाँ जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस जहाँ पे होती हैं वहाँ पे माइग्रेट करते हैं बर्ड्स। क्वेश्चन 17 है, विच इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डेजर्ट। टेरेस्ट्रियल बर्ड का यहाँ पे मतलब है वो, मतलब ज़मीन पे रहने वाला, ज़मीन से रिलेटेड, तो जो भी हैबिटेट ज़मीन के ऊपर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट वगैरह। क्वेश्चन 18 है, लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस। लाइट से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है, ज़्यादा लाइट होगी तो जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा फूड बनाएंगे, और कम लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होगा। ऐसे पूरा अगर प्लांट्स अफेक्ट होते हैं लाइट से, तो पूरी जो चेन है, फूड चेन, फूड वेब, ये सारी अफेक्ट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो चेन में सबसे पहले आते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, चेन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 19 है, अ पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का तो आपको पता होगा, फिश और अल्जी वगैरह और भी सारे जो कम ऑर्गेनिजम्स होंगे ये सारे बायोटिक होंगे। लिविंग और नॉन लिविंग में वाटर और सनलाइट आ जाता है। क्वेश्चन 20 है, ह्यूमन इंड्यूस्ड हैबिटेट चेंजेस इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पॉल्यूशन। क्वेश्चन का मतलब है कि जो ह्यूमंस ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराई हो एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट में या हैबिटेट्स में रहने वाले में कुछ चेंजिंग आ जाए, जैसे इंडस्ट्रीज ह्यूमंस ने लगाई हुई होती हैं, तो इसकी पॉल्यूशन की वजह से हैबिटेट्स जो वहाँ के रहने वाले हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स जो है वो आ जाती हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। क्वेश्चन 21 है, एस्टोराइन वाटर इज फाउंड वेयर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रिवर्स मीट ओशंस। एस्टोराइन का मतलब है ऐसी जोन, ऐसी जगह जहाँ पे जो है रिवर का फ्रेश वाटर जो है मिक्स किसके साथ हो जाता है? ओशंस के साथ, जिसका सॉल्ट वाटर होता है, तो उस जगह को, उस ट्रांजिशन को हम एस्टोराइन कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, स्केल्स ऑन द फिश हेल्प विद, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिड्यूसिंग वाटर लॉस। फिश के ऊपर, मछलियों के ऊपर जो उनके छिलके होते हैं वो एक तो फिश की प्रोटेक्शन करते हैं, और दूसरा फिश में जो वाटर होता है वो भी लॉस होने नहीं देते, इसीलिए ये वाटर रिड्यूस करता है, वाटर लॉस रिड्यूस करता है। क्वेश्चन 23 है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फोर डिस्टिंक्ट सीजन्स। मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो वाली जगह जो है सारे सीजन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन 24 है, इन अ फूड चेन एनर्जी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द सन। वो कैसे कि जो सन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, वो प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि अगर एनर्जी का पूछा जाए तो ओरिजिनेट एनर्जी होती है सन से, सोलर एनर्जी से।
और वैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूछा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो। क्वेश्चन 25 है, ड्राउट्स कॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वाटर स्कार्सिटी। ड्राउट्स वर्ड का यहाँ पे मतलब होगा ऐसी कंडीशन जब जो है पानी की कमी हो जाए, खुश्क साली हो जाए, रेन ना हो रही हो, बारिशें ना हो रही हो, तो तब जो है ड्राउट्स की कंडीशन आती है, जिसे हम वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी भी कहेंगे। वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन 26 है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओक ट्री। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, प्लांट्स और ट्रीज जो हैं हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, उनके बाद ही फूड चेन स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 27 है, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। क्वेश्चन 28 है, कोरल रीफ्स आर पार्ट ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैरीन हैबिटेट्स। कोरल रीफ की यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा दी है, ये सॉल्ट वाटर जो होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे ओशंस वगैरह हो गए, ये वहाँ पे ज़्यादातर एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन 29 है, बॉडी कवरिंग्स लाइक फर हेल्प मैमल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिटेन हीट। मतलब जो ऐसे एनिमल जिनके ऊपर जो है फर हो, मतलब एक मोटी लेयर होती है बालों की, फॉर एग्जांपल पोलर बियर, तो वो जो है एनर्जी को, हीट को रिटेन रखने के लिए मदद करती है, क्योंकि पोलर बेयर जो है वो कोल्ड एरियाज में होते हैं, तो उसकी जो मोटी फर होती है बालों की, वो उसको, पोलर बेयर को हीट रखती है, वार्मथ रखती है। तो ऐसा ये जो फर बॉडी कवरिंग है मैमल्स को हेल्प करती है, और ये मोस्टली जो है कोल्ड एरियाज में जो रहते हैं हैबिटेट्स, उनके लिए होती है। क्वेश्चन 30 है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कार्निवोर्स कहेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स सिर्फ जो है मीट खाते हैं। क्वेश्चन 31 है, फ्लड्स प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से ज़्यादातर जो है फ्लड्स आते हैं, एक्सेसिव रेनफ्लोज की वजह से। क्वेश्चन 32 है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नियर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द इक्वेटर। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवानास भी कहते हैं, ये इक्वेटर के नज़दीक ही होती हैं जगह, जो इक्वेटर के नज़दीक जगहें होती हैं उन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यानी सवानास कहते हैं। क्वेश्चन 33 है, डीकम्पोजर्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डेड ऑर्गेनिजम्स। डीकम्पोजर्स डेड मैटर को सॉइल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 34 है, विंड स्पीड अफेक्ट्स प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन। जैसा ही विंड इंक्रीज होगी तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, तो वहाँ पे जाकर आप डिटेल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन 35 है, अ फॉरेस्ट हैबिटेट सपोर्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा किस्म की स्पीशीज रहती हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो दोनों डाइवर्स प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन 36 है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बर्ड्स फ्लाइंग साउथ इन विंटर। विंटर्स में जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं साउथ में, क्योंकि वो कोल्ड विंटर्स को अवॉइड करते हैं, तो इसे हम माइग्रेशन कहेंगे, जो फूड या एनवायरनमेंट की वजह से करते हैं बर्ड्स। क्वेश्चन 37 है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 38 है, इन अ डेजर्ट हैबिटेट प्लांट्स एक्ट लाइक कैक्टी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टोर वाटर इन स्टेम्स। कैक्टाई जो प्लांट है वो ड्राउट्स में, खुश्क साली में अपने अंदर वाटर जो है स्टोर करके रखता है अपनी स्टेम्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 है, अ फूड चेन एंड्स विद, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डीकम्पोजर्स। जैसे हमने पढ़ा था, फूड चेन स्टार्ट किससे होती है, प्लांट से, मतलब प्रोड्यूसर से, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं जिनमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स होते हैं, और ये जब ये कंज्यूमर्स जो हैं डेड हो जाते हैं, फिर उन उसके बाद आते हैं फूड चेन में डीकम्पोजर्स, जो उन डेड ऑर्गेनिजम्स को रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स में इन द सॉइल। तो ऐसे जो है फूड चेन एंड होती है। क्वेश्चन 40 है, ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंसेस, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए एनिमल बॉडी टेम्परेचर्स। ह्यूमिडिटी है जो एनवायरनमेंट में, वो एनिमल्स के जो बॉडी टेम्परेचर्स हैं उनको अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 41 है, थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान सिंध, ये इंडिया में भी है आधा इसका पार्ट। क्वेश्चन 42 है, प्लांट्स इन शेडेड एरियाज अडॉप्ट बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्रोइंग टॉलर। मतलब जो शेडेड एरियाज में प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा टॉलर जो है वो ग्रो करते हैं, क्यों? लाइट को एक्सेस करने के लिए, और जो जो प्लांट्स लाइट को एक्सेस करने के लिए टॉलर ग्रो होते हैं, इसको हम फोटोट्रोपिज्म टर्म जो है इनके लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 43 है, टर्शरी कंज्यूमर्स आर यूजुअली, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टॉप प्रेडिएटर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे ईगल्स वगैरह, ये टर्शरी कंज्यूमर्स में आएंगे। क्वेश्चन 44 है, अर्थक्वेक्स अल्टर हैबिटेट्स बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कॉजिंग लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक्स की वजह से जो है लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से जो है लैंडस्केप्स रीशेप होते हैं। ऐसे हैबिटेट्स जो हैं वो अपने आप को ऑल्टर कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन 45 है, हैबिटेट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लाइट टेम्परेचर एंड सॉइल। ये हैबिटेट के फिजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन 46 है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन 47 है, डेजर्ट एनिमल्स अवॉइड हीट बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एस्टिवेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एस्टिवेशन में भी एनिमल्स जो है अपने आप को जो है ज़मीन में बंद कर लेते हैं, दफन कर लेते हैं, किस वजह से? हीट से बचने के लिए। और हाइबरनेशन में ऐसे ही अपने आप को ज़मीन में दफन कर लेते हैं, कोल्ड वेदर है उससे बचने के लिए। क्वेश्चन 48 है, इन अ लेक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोड्यूसर्स। और फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो ये प्रोड्यूसर्स भी हैं। क्वेश्चन 49 है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉइल इरोजन। ये हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जब जो है ज़मीन से या तो दरख्त काट दिए जाएं, जिस उसके बाद जो है पानी का बहाव जब वहाँ से गुजरता है तो जो न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर होती है सॉइल में वो सारी बह जाती है पानी के साथ ही, तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। क्वेश्चन 50 है, एपेक्स प्रीडेटर्स इन अ फूड वेब, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हैव नो प्रीडिएटर्स। एपेक्स प्रीडिएटर्स वो होते हैं जिन्हें कोई भी मतलब जानवर जो है वो ना खा सके। जैसे शेर जो है एपेक्स प्रीडिएटर है, उसे कोई भी दूसरा जानवर नहीं खाता, मतलब हमला करके नहीं खाता, हमला नहीं करता। क्वेश्चन 51 है, कोरल रीफ्स आर डैमेज्ड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पॉल्यूटेड वाटर। जैसे मैंने पिक्चर भी पहले लगाई थी, कोरल रीफ्स जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सॉल्ट वाटर में ही ज़्यादातर होता है, तो जब वाटर पॉल्यूट हो जाए तो वो डैमेज होते हैं। क्वेश्चन 52 है, टुंड्रा प्लांट्स अडॉप्ट बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बीइंग लो ग्रोइंग। इसका मतलब है जो टुंड्रा प्लांट्स होते हैं वो जो है लो ग्रो करते हैं, मतलब अपने आप की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाते, ताकि वो जो आइसी विंड्स हैं, जो आइस टेम्परेचर है उससे वो बच सकें, और दूसरा जो है ज़मीन के पास ही रहते हैं ताकि ज़मीन उनको हीट प्रोवाइड करती रहे। तो ऐसे टुंड्रा प्लांट्स अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओमनिवर्स। मतलब वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और मीट दोनों खाएं तो उसे हम ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे बियर्स वगैरह हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अबाउट 10% एफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने याद रखना है कि जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है, बाकी की 90% जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।